जस्ट डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको एक डिस्टिंक्शन कराने जा रहा हूँ, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड मर्केंटाइल और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो पहला पॉइंट डिस्टिंक्शन है कैश बेसिस को लेके। कैश बेसिस में कोई भी एडजस्टमेंट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती, इन द सेंस एक्रूड इनकम या फिर एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस। तो कैश बेसिस में ये एडजस्टमेंट की कोई भी एंट्री पास नहीं होती। लेकिन मर्केंटाइल बेसिस या एक्रूअल बेसिस में ये चारों एंट्रियां पास होती हैं। एक्रूड इनकम हो, एडवांस इनकम हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, ये सब रिकॉर्ड होते हैं। नंबर 2, जैसे इसका वर्ड मीनिंग है कैश बेसिस। कैश बेसिस में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होती हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती है। लेकिन एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। तीसरा डिस्टिंक्शन, ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956। कंपनी एक्ट 1956 में ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। लेकिन जो एक्रूअल बेस है वो रिकॉग्नाइज्ड है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956। चौथा डिस्टिंक्शन क्या है कि जो कैश बेसिस है ये ज्यादा टेक्निकल नहीं है, इट इज नॉट मच टेक्निकल एज कंपेयर टू द एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस ज्यादा टेक्निकल है। लास्ट फिफ्थ बेसिस इसका ये हो गया कि जो हमारा कैश बेसिस है ये ज्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल पोजीशन का नहीं बताता है। यानी कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो इतना एग्जैक्ट व्यू नहीं देती प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जितना एक्रूअल बेसिस देता है। सो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज बेटर देन कैश बेसिस बिकॉज इट गिव्स मोर ट्रू फेयर पोजीशन ऑफ द बैलेंस शीट। ये डिस्टिंक्शन है। These are the 5 points of distinction between the cash basis and the accrual basis। आशा करता हूं बच्चों आपको समझ आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा को फॉलो करें। थैंक यू।